गार्गी। आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ की धरोहर, मंदिर और विश्वविद्यालय आदि तो नष्ट किए ही, साथ ही भारतीयों की सोच पर भी प्रहार किया। धीरे धीरे असुरक्षा का भाव इतना बढ़ गया कि महिलाओं के प्रति संकुचित मानसिकता ने जन्म लिया। महिलाओं को अपने विचार रखने से रोक दिया गया, शिक्षा के अधिकार से दूर कर दिया गया। समय के साथ वे पुरुषों से हीन मानी जाने लगी और उनका आत्मविश्वास भी खोने लगा। लेकिन भारत में नारी की स्थिति सदैव ऐसी नहीं थी। वैदिक काल में महिलाएं वेदों और उपनिषद में उच्च स्तरीय ज्ञान रखती थी और अपने समकालीन पुरुष दार्शनिकों के समकक्ष या उनसे भी अधिक ज्ञानवती मानी जाती थी। वैदिक काल में स्त्रियां दर्शन, गणित, संगीत, नृत्य और शिल्प आदि के अध्ययन के साथ ही धनुर्विद्या और युद्ध विद्या की शिक्षा भी ग्रहण करती थी। वे पुरुषों के समान ही उपनयन संस्कार के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अध्ययन करती थीं। और इसी का उदाहरण है मिथिला के राज दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त करने वाली महान विदुषी गार्गी। राजा जनक अपने आप में स्वयं ही परम विद्वान थे। वह अपने राज दरबार में अनेक गूढ़ प्रश्नों और विषयों के शास्त्रार्थ कराने के लिए जाने जाते थे। ऐसे ही एक शास्त्रार्थ के दौरान गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से स्पेस टाइम से संबंधित प्रश्न किया था। वही स्पेस टाइम जिसकी संकल्पना 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद में दी गई थी। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली यह कि जो ज्ञान लोगों को आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद हुआ था, उस स्पेस टाइम के बारे में विदुषी गार्गी वैदिक काल में ही जानती थी। और दूसरी यह कि भारतवर्ष में महिलाएं अपनी बुद्धिमता, ज्ञान विज्ञान में निष्णात होने के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के बराबर थी। सनातन राष्ट्र भारत की सनातन परंपरा में गार्गी जैसी महान विदुषी नारियों का होना सच में हम सब के लिए गर्व और गौरव का विषय है। गार्गी आज भी नारी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। हमें अपने समाज में नारी को गार्गी जैसे गुणों से भूषित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी नारियां भारत की सनातन परंपरा की रक्षक हो सकती हैं। आज गार्गी की शास्त्रार्थ परंपरा को आगे बढ़ाने वाली नारी का निर्माण करना हमारे देश के कर्णधारों का उद्देश्य होना चाहिए। वहीं नारी को भी अपने दृढ़ विश्वास से यह दिखा देना चाहिए कि गार्गी की परंपरा को चलाने और अपनाने का साहस उसके भीतर है। जब नारी इस प्रकार के संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी, तभी कहा जा सकेगा कि आज की नारी भी वास्तव में सशक्त महिला है।